नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिगार्डिंग। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आईटीआई वालों की कट ऑफ क्या रहने के चांसेस है, पीसीएम की कट ऑफ क्या रहने के चांसेस है, उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 12th पीसीएम के रिगार्डिंग। 12th पीसीएम की कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए दोस्तों, 12th पीसीएम की अगर हम बात करें तो 12th पीसीएम में जो कैटेगरी थी वो ओएच कैटेगरी में ही सीटें थी, ओएल कैटेगरी को लेकर के उसी। तो आप सभी ने देखा होगा पीसीएम से कितनी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें ओबीसी में तो उनमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन ओएच कैटेगरी में कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि इसमें कम मार्क्स हैं। पिछली लास्ट ईयर की आप कट ऑफ देखेंगे, कोई भी जोन आप उठा करके देख लीजिएगा, गूगल से आप डाउनलोड करेंगे, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अगर आप जो गई थी जिस जोन की, वो इलाहाबाद जोन था पिछली बार, और जनरल की कट ऑफ 90, हैंडीकैप कैटेगरी की 68। लेकिन ये 2018 का दौर था दोस्तों, और आईटीआई की कट ऑफ कहीं 35 कहीं 40 इस तरीके से गई थी। लेकिन 2018 के बाद आईटीआई की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आईटीआई में कहा गया था 2019 में कि जो नेक्स्ट भर्ती आएगी ग्रुप डी की वो आईटीआई बेस पर आएगी, और जैसा कि आईटीआई अब उसमें नहीं लिया गया, तो वो चीज़ें थी कि अब आईटीआई लगातार आईटीआई इतने लोगों ने कर लिया कि उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और हैंडीकैप कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा। अब देखिए, पहले 12th पीसीएम के कुछ जोन हैं जो कि हाई जोन मुझे लग रहे हैं, जो जैसा कि कमेंट भी आया और मैंने रैंक गुरु का डाटा भी देखा। एक डाटा के आधार पर है, रैंक गुरु आप जाके उसका टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, उसने पूरी डिटेल डाली है, उसमें ओएच कैटेगरी भी मेंशन है, वहीं से सारा डाटा मैंने चेक किया है। तो दोस्तों, जोन है आपके सामने इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जो हाईएस्ट रहेगा, बिलासपुर, इसके बाद बिलासपुर के बाद अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद, बिलासपुर, प्रयागराज, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और अजमेर। और इसके अलावा एक जोन और है सिकंदराबाद। ठीक है दोस्तों, सिकंदराबाद। तो ये जोन जो है, इनमें काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। 80 प्लस में भी स्टूडेंट्स हैं, 90 के राउंड में तो कमी है, खैर एक दो होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 80 के अराउंड इनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि देखने को मिले इन जोन में। तो यानी कि पीसीएम की कट ऑफ इन जोन में, तो यानी कि आप मान करके चलें कि जर्नल की कट ऑफ जाएगी दोस्तों 95 के राउंड जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और हैंडीकैप कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी 80 के राउंड, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बार हैं। 80 कट ऑफ जाने के चांसेस हैं दोस्तों इन जोन में। तो ये हाईएस्ट जोन में बता रहा हूँ, जैसा कि डाटा मिला है 70 नंबर आ रहे हैं काफ़ी लोगों के, 70 नंबर। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनके नंबर भी तो बढ़ेंगे, यहाँ से 70 भी हैं तो 75 भी होंगे, 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी अगर मिलेगा, ठीक है, तो एक टारगेट यानी कि 80 तक जा सकता है। 75 से 80 तो रहेगा ही रहेगा। थोड़ा बहुत आप मान करके चलिएगा 3-4 नंबर कम या ज़्यादा कर लें जोन वाइज, क्योंकि जोन वाइज ऐसा होता है नहीं कि भाई मैंने इलाहाबाद जोन बोल दिया तो 80 आ जाएगा, हो सकता है इलाहाबाद 80 चला जाए, बिलासपुर 78 चला जाए, आपका अहमदाबाद 75 तक चला जाए। लेकिन यही है कि 75 से 85 की रेंज तक भी, 80-83 की रेंज तक भी कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगी। तो यानी कि अगर आपका स्कोर 75 प्लस है तो आप मान करके चलिएगा, क्योंकि तभी आप सेफ बैठ सकते हैं इन जोन में। अगर आपके 75 नंबर आ रहे हैं तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नहीं, रो स्कोर है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसको 80 तक आप लेकर के चलिएगा। अब बाकी जोन की बात करें, जैसे तिरुवनंतपुरम में भी इस बार दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में भी काफ़ी कंपटीशन है, यहाँ से भी कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स मिले हैं। उसके बाद पटना जोन, उसके बाद चेन्नई जोन, मालदा जोन। ठीक है दोस्तों, मालदा जोन। तो ये सब जोन, इन जोन में कट ऑफ जो रहने के चांसेस है वो आपके 70 के आसपास हैं दोस्तों, 70-75 तक कट ऑफ के जाने के चांसेज हैं। बाकी जोन की बात करें तो 65 तक,
65 तक, 65 से नीचे किसी भी जोन में चांसेस नहीं लग रहे कि कट ऑफ चली जाए। 60 65 60 हो सकता है किसी जोन में आपको देखने को मिल जाए इस बार, यानी कि 60 मिनिमम रह सकती है। जिस तरीके से कि सब पेपर था, पेपर का लेवल भी इजी था और स्टूडेंट्स के नंबर भी ज़्यादा आ रहे हैं, फॉर्म की संख्या भी ज़्यादा थी। ठीक है दोस्तों, तो कंपटीशन है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। और बाकी आप लोगों की इच्छा, आपको जो भी ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये एक डाटा के हिसाब से ही है और इतना नंबर आ रहा है। क्योंकि जो देखिए, पहले मुझे भी लगता था कि टेक्नीशियन में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन जैसे ही आंसर की आई, पता नहीं लोग कहाँ से एकदम से, पहले कोई भी, जब लगातार मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप लोग बताइए किस जोन से आपने फॉर्म भरा है, कहाँ से फॉर्म भरा है, तो वो तब कोई जानकारी नहीं देता। उस टाइम पे ये लगता है कि कट ऑफ इसमें आपका कंपटीशन है ही नहीं। और हैंडीकैप कैटेगरी में काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि कंपटीशन नहीं है, हमारा 60 नंबर पे 65 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही लग रहा था पहले कि जब आंसर की नहीं आई थी कि 60 65 मैक्सिमम हो सकता है आंसर की, इस 60 65 भी नंबर बन जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब आंसर की आई और लोगों का रिकॉर्ड देखा, डाटा देखा, तो एक अलग ही चीज़ देखने को मिली कि जर्नल में भी काफ़ी लोग, जहाँ आपकी 3 3 सीटें हैं, वहाँ जर्नल कैटेगरी में भी लोग आ रहे हैं। अगर जैसे कहीं 3 सीट मैक्सिमम, कितनी कितनी सीट है, 5 मैक्सिमम, 7 है बस अहमदाबाद में पीसीएम की मैक्सिमम, नहीं तो 7 वहाँ है, 5 5 हैं वैकेंसीज़ हैं। 5 आपके इलाहाबाद, 5 बिलासपुर में है, कोलकाता में लगभग 5 हैं, मुंबई में शायद 2 ही वैकेंसीज़ हैं, और आपका भोपाल वगैरह में 3 वैकेंसीज़ हैं। इधर आपका अहमदाबाद में 7 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में 3 वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरीके से वैकेंसीज़ का डाटा जो है और इतने स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है आराम से जनरल में क्वालिफाई आपको मिल जाएंगे। जनरल वाले मिल जाएंगे 3 या 5 स्टूडेंट्स इलाहाबाद में जनरल में जाने वाले नहीं मिलेंगे क्या, तो उनके लोगों के तो 85 नंबर, उससे नीचे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो जिनके 85 नंबर हैं उनको, तभी मैंने कट ऑफ इस वजह से बताई कि 90 प्लस क्रॉस करेगा, और जिनके 85 हैं वो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। जिन लोगों के मार्क्स 85 तक हैं वो तो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। फिर जिन नीचे की जो सीटें बची है उन पर 80 वालों का भी तो नंबर आएगा भाई। अगर किसी के मान लीजिए 85 हैं और 85 नंबर हैं और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसके हो गए 90 और जनरल की कट ऑफ हो गई 91, तो फिर वो कहाँ काउंट होगा, अपनी हैंडीकैप कैटेगरी में काउंट होगा ना, एक भी नंबर से, पॉइंटों से भी वो रह जाता है जनरल में जाने से। तो उसी बिहाफ पर मैंने बात की है कि 80 तक आप हाईएस्ट जोन में, 75 80 78 इस तरीके से कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आईटीआई की। आईटीआई स्टार्टिंग में भी एक जोन लगा था कि इस बार आईटीआई में उसमें बड़ा काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, और मैं पहले बता भी रहा था कि सबसे ज़्यादा कमेंट वहीं से आए हैं मेरे चैनल पर भी। वो जोन है चेन्नई, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए मैं कुछ जोन लिख रहा हूँ। चेन्नई, गुवाहाटी और अहमदाबाद। ये जोन तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में है, तीनों जोन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में इनके कट ऑफ नहीं लगती कि 75 से नीचे जाएगी। हैंडीकैप कैटेगरी में भी जिस हिसाब से लग रहा है यहाँ का चांसेस 75 नंबर तक जाएगी कट ऑफ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है चेन्नई में, गुवाहाटी में, अहमदाबाद में। अब इसके पीछे क्या तर्क है क्या नहीं है कि इस तरीके से एक ही जोन में बहुत से जोन ऐसे हैं जहाँ, कई जोन तो ऐसे भी हैं जहाँ वैकेंसी नहीं थी फिर भी वहाँ फॉर्म फिलअप किया। खैर चलो, वो तो उनकी थिंकिंग है, वो जनरल कैटेगरी में भी चले जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। और बाकी जो है चेन्नई में, गुवाहाटी में, अहमदाबाद में, इन 3 जोन में तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। तो आईटीआई में यहाँ इन जोन में तो लग रहा है कि 75 तक कट ऑफ चली जाएगी। बाकी कुछ जोन में ट्रेड वाइज डिपेंड करेगा, जैसे मान लीजिए भाई आपकी ट्रेड वेल्डर वगैरह है या फिर और बैंक पेंटर वगैरह, कारपेंटर वगैरह की ट्रेड है, तो उन ट्रेड में तो 50 नंबर पे आप लोगों का सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आईटीआई में बहुत कंपटीशन है। यहाँ जो ट्रेड है, जो सिंपल ट्रेड है, वहाँ 50 नंबर तक आपका, 50 40 से नीचे तो खैर इतने कम तो किसी के मार्क्स होंगे नहीं, जो भी चला जाए कि लगभग 50 नंबर तक कंपटीशन भी है और इतनी ज़्यादा वैकेंसीज भी नहीं थी। तो 75 तक तो जो हाईएस्ट जोन है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, उनमें जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बाकी कुछ जोन में, अदर जोन में अगर हम बात करें तो 60 तक कट ऑफ रह सकते हैं इन लोगों की भी। ठीक है, 60 आपके 55 60 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन किसी जोन में 55 तक रह जाएगी, और इन 3 जोन में, और जो ट्रेड ऐसी हैं जो कि बहुत ही कम लोग की उस ट्रेड को लिए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन लगा करके आपकी, क्योंकि 40 नंबर से तो कम किसी के भी इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जो भी ठीक ठाक पढ़ा है। तो यही
उन लोगों के मैक्सिमम इस बार, जैसे पिछली बार 35 नंबर पे भी कई जगह सिलेक्शन था, तो 45 नंबर पर हो सकता है। वो लोग जो अ, ऐसी ट्रेड से हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं हैं और उन्होंने फॉर्म भी थोड़ा सा साउथ की तरफ से भरा हुआ है, तो ट्रेड डिपेंड करेगी। लेकिन फ्यूचर ट्रेड की बात करें अगर हम, फ्यूचर ट्रेड में भी काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहेगा दोस्तों। फ्यूचर ट्रेड की भी नहीं लगता कि कट ऑफ 70 से नीचे जाए हाईएस्ट जोन में, ठीक है। तो यानी कि फिल्टर में अगर 65 नंबर आए किसी के, तो 4-5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल करके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 70 नंबर तक रहेगा। तो एक रेंज कह सकते हैं कि हम हाईएस्ट जोन में अगर हम बात करें, मैक्सिमम जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 80 पीसीएम, 75 इलेक्ट्रीशियन और 70 फीडर ट्रेड, और बाकी लोगों की अदर जोन से इसमें आपका 70, 60, 65, 70 नंबर आप लगा लें। यानी कि एक तरफ मैं पीसीएम को लिख रहा हूँ, इधर पीसीएम की अगर हम बात करें रेंज, तो 80 नंबर तक हाईएस्ट, 75 तक ऐसे जोन जो इससे नीचे रहेंगे, और कुछ जोन जो है 70 पर, और मिनिमम जो है 60 नंबर तक रह सकता है। यानी कि ये टोटल कट ऑफ रह सकती है पीसीएम की। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करें तो 75, कुछ जोन में 70 तक रह सकती हैं, कुछ जोन में ये 60 तक, और मिनिमम जो मान के चल सकते हैं 1-2 जोन हो सकता है आपको 55 तक देखने को रेंज मिल जाए, 55 तक किसी किसी जोन में। फीटर ट्रेड की बात करें तो 70 तक, ये 65 तक, ये 55, और किसी किसी जोन में एक आध जोन ऐसा आपको देखने को मिल सकता है जहाँ लक आपका ठीक काम कर जाए, आपका ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म ना भरा हो, तो वो 45 तक। अदर की अगर हम बात करें तो वो लगभग 40 तक, कुछ 35 नंबर तक भी कट ऑफ जा सकती है, कुछ जोन में 30 नंबर तक भी। तो ये एक अदर कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।